बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची गुल प्लाज़ा में हफ्ते के रोज़ आग लगी थी, जिस आग ने कराची गुल प्लाज़ा को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेकर जलाकर राख कर दिया था। आज इस सानिए को हुए तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं और 6 दिन गुजरने के बाद इस सानिए में अब तक की अपडेट ये है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग काम अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मुतवातिर जारी है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस प्लाज़ा से अब तक 50 से 60 डेड बॉडीज़ निकल चुकी हैं, जो कि मुकम्मल तो नहीं, आज़ा की सूरत में जो है वो निकल रही है। और इसके अलावा जो मिसिंग पर्सनस की तादाद हम आपको बताएं तो वो तकरीबन कोई 88 के करीब जा चुकी है। अब लाजमी सी बात है कि जब मिसिंग पर्सनस 88 हैं और 60 डेड बॉडीज़ भी उसमें से मिली हैं, तो जब डीएनए के टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो उसमें जो है वो लोग पहचाने जाएंगे, तो मिसिंग पर्सनस की तादाद में नुमाया कमी आएगी। गुल प्लाज़ा की बात अगर हम करें तो गुल प्लाज़ा जो है वो तकरीबन 80s के दौर में यहाँ पर तामीर किया गया था। 1985-86 समथिंग इस तरह करके जो है वो गुल प्लाज़ा तामीर किया गया था। और आज उस वक्त जो है वो यहाँ पर एक खड्डा हुआ करता था और यहाँ पर जो है वो अनार और दूसरे इस तरह की चीज़ें थी जिसके छिलके वगैरह जो है वो सुखाए जाते थे। एक बुज़ुर्ग से हमारी बात हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई कि उन बुज़ुर्ग की दुकान गुल प्लाज़ा से बिल्कुल मुतसिल रिम्पा प्लाज़ा के अंदर है और उनकी जो है वो चाय की दुकान है और वो गुल प्लाज़ा में तकरीबन पूरी मार्केट को जानते थे और वहाँ के लोग भी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए उन बुज़ुर्ग से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी बात भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ ही रहिए। अस्सी से पहले भी ये घाटा जैसे था। 80 के बाद भी ये तकरीबन 85 से पहले पहले घाटा ही था। 85 का बाद जो ने ये बनाया, इसका बाद जो है दुकान जो है चालू हुआ तो तकरीबन 2-2.5-3 साल का बाद जो दुकान क्लियर होकर दुकान चला, लेकिन उस वक्त कम चलता था। 2000 का बाद जो है ऐसा चलता था एक एक दुकान में कम से कम 8-10 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए ऐसे भी माल चलता था, क्योंकि गाड़ी लेकर हर बाहर मुल्क का सामान होता था। इसमें जापान का, कोरिया का, चाइना का सारा सामान, कांच का प्लेट, लेदर बॉक्स और कंबल वगैरह और हर किस्म का, हर से बच्चों का सूट है तो बड़ा बड़ा लेदर बॉक्स है। लेदर बॉक्स का दुकान अभी भी दो बिल्कुल ठीक ठाक है, दो दुकान अभी भी ठीक ठाक है दोनों। तो इस तरीके से दुकान जो चलता था, लेकिन इसमें बदकिस्मती से हमारे ये आग लगा, वो प्लाजा भी बर्बाद हो गया। गरीब जो मजदूर जो वहाँ पर काम करने वाला जो था वो भी सारा शहीद हो गया। और अभी शहीद होने वाला घर में चिराग जल नहीं रहा, लेकिन इसको जो आने वाला दिन में खाएगा, कहाँ से खाएगा, क्या करेगा, इनका भी कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन हमारे हुकूमत से अपील है, जो शहीद जो हुआ इनका घर में थोड़ा बहुत मदद किया जाए। बहुत बहुत मेहरबानी हो गया। अभी आप अंदाजा लगा सकता है, ये रोड, ये दूसरा रोड है, इसमें भी पूरा भरा हुआ होता था गाड़ियों का। गोलफलाजा में जो कस्टमर है, ये गाड़ी यहाँ से उधर जगह नहीं मिलता था, इधर जगह नहीं मिलता था, ये जगह इधर जो जिधर खाली जगह होता था इधर गाड़ी छोड़कर वो कोई पार्किंग में जाता था। 2 प्लाजा है यहाँ पर, दोनों प्लाजा का पार्किंग में भी जाता था, गाड़ी छोड़कर इधर आके ये सामान लाने के लिए आ जाता था। लेकिन इतना रेट होने के बावजूद आप देखेगा तो आपको खुद ही परेशान होगा। आप और ही प्लाजा और गुल प्लाजा आप यहाँ पर हो रहा है, शहीद हो गया, बहुत सारा शहीद, किसी को मुलाकात नहीं हो रहा है। अगर जिंदा रहता है ये इधर हम जैसे आया, वो भी इधर आ जाता है देखने के लिए, अपना रोजी का दुकान क्या हुआ नहीं हुआ देखने के लिए आ जाता है, लेकिन वो भी तो नहीं आया, मर गया होगा। तो सुना कहता है यार तुम्हारे उधर आग लगा हुआ, तो मैंने कहा कैसे पता, कहते हैं मोबाइल पे आ रहा है, टीवी में आ रहा है। तो फौरन जाकर मोबाइल में देखा, वहाँ पर देखा आग जल रहा था, ये जगह ये नज़र आ रहा था, ये टूटा हुआ था, ये गिर गया था। मेरे देखो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने फौरन आया, आके देखा इधर हालत और कुछ था। तो वहाँ से कोई आना नहीं जा रहा था, रास्ता जो बंद किया इधर आने के लिए देखने के लिए नहीं था। कहता था बाबा दुकान गया तो गया, लेकिन तुम भी जाओगे, हम है तुम चल नहीं सकता, तुम जाओ।
तो सब लोगों ने प्यार मोहब्बत से मुझे रुखसत किया, मैं चला गया घर। फिर काल भी आया, हालत जहाँ यहाँ पर ऐसा रेस्ट देखा, यहाँ से फिर चला गया। फिर आज आया, आज भी आने नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने कहा भाई देख, मैं दुकान खोलने के लिए आया, चाबी दिखाया, चाबी दिखाकर फिर इनको दिल में कुछ रहम आया, वहाँ मैं आने दिया। आया, देखा, देख के फिर हमारे भी 2 फिलर ये टूटा हुआ है। ये गुलफलादा राग तो हुआ, लेकिन गरीब का जो रिजिक जो है उसी के साथ, जैसा ये जल का राख हुआ, गरीब पे रिजिक भी राख हो गया। गरीब जो है ना किधर जाएगा, काम कहाँ करेगा, कौन काम पे लगाएगा। तो इसलिए ये गरीब जो शहीद हुआ, इनका खानदान को जो है खुदा का वास्ते मेहरबानी फरमाकर आप लोग, जो हमारे सरबराह हुकूमत भी है, मुराद अली शाह साहब को तो है, अच्छा आदमी का बेटा है, तो अब्दुल्ला शाह साहब का बेटा है मुराद अली शाह साहब, वो भी समझदार था, ये भी समझदार है। मैं ये गरीब को ऐसे भी अब्दुल्ला शाह साहब ऐसे गरीब को बहुत ख्याल रखता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जो ये शहीद हुआ इनको थोड़ा बहुत मदद करें, इनका घर को देखकर, घर में जाकर इनको ज़रा थोड़ा खाना पीना खाने के लिए कुछ ना कुछ मदद करें। ये बहुत बहुत मेहरबानी होगी। उस वक्त जैसे इस वक्त जैसे ही है, अब ये आपने देखा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाथ मिलाया, क्या हाल है, कोई कहता है चाय पिलाऊं, कोई कहता है समोसा खिलाऊं। इस तरीके से बात करता था। हमारे दोस्त जो है, हम इधर सामने समोसा का दुकान था, उधर जाता था, आता था, फिर इसी तरीके से बातचीत होता था। तो दिल तो रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, लेकिन फाट के दिखा नहीं सकता मैं। अगर दिखा सकता तो मैंने फिर आप देख लो फाट के। मुझे दिल इतना, हमारे साथ एक साथ जाता था, तो जाकर वो कराची से आया, तो एक ही कैम वहाँ कैम होता था, एक ही कैम में ऐसा बांस का नंबर होता था, उसी बांस का नंबर मुताबिक हम जाकर वहाँ पर बैठ के, वहाँ पर बिस्तर लगाकर वहाँ पर हम सब एक साथ सोता था, खाता था, पीता था। 3 दिन तो पक्का वहाँ पर हम रहता था। फिर आना जाना गाड़ियों पे, वो गाड़ियों पे तो मजाक मस्ती वगैरह वगैरह करके ये कराची में पहुँच जाता हूँ। वो इधर आता है, ये अपना घर जाता है, हम अपना घर जाता हूँ। इसी तरीके से इतना प्यार, इतना मोहब्बत वाला दिन था, वो सारा शहीद हो गया। जी तो दोस्तों, जैसे आपने हकीम चाचा की बात सुनी और आपने देखा कि किस तरह से हकीम चाचा ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो गुल प्लाजा के साथ रहते हुए, कारोबार करते हुए गुजार दी। और गुल प्लाजा आज जो है वो राख का ढेर बन चुका है। हज़ारों ख़ानदानों का जो है वो रोज़गार इस गुल प्लाजा के राख होने की वजह से ख़त्म हो गया है। और गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो भी मुतल्लिक़ा या मुतासरा लोग इस गुल प्लाजा, सानिया गुल प्लाजा में जो है वो शहीद हो गए हैं, या जिन लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो है वो उन लोगों के लिए कुछ जो है वो इमदाद की जाए, माली इमदाद, या जिस तरह की भी इमदाद गवर्नमेंट उनके लिए कर सकती है वो लाजमी उनके लिए करें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको यहाँ से मज़ीद अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे साथ आप वीडियो में कनेक्ट रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।